सियालकोट के स्पेशल दाल चावल और दाना दाना चावलों का निखरा हो तो क्या ही बात है बघार लगाए हुए इस दाल चावल की। तो आज मैं ये रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। 4 दालें लेनी है हमने, तो चारों को इक्वल ले लें। अगर चाहें तो नाप लें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, फिर भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसके लिए चने की दाल, माश की दाल, मसूर की दाल और माश की दाल छिलके वाली यही मेरे पास थी, तो इन्हीं से मैं पका रही हूँ। तमाम दालों को मिक्स करके मैंने धो लिया अच्छी तरह से, क्योंकि डस्ट वगैरह लगी होती है तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता अगर दालों को आप धोए नहीं। तो इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया। तो अलहदा से मैंने तमाम दालें चुनी हुई थी। अब इसमें 1 लहसुन का साबुत पीस और अदरक 2 इंच का टुकड़ा जो है उसे बीच में से मैंने काट लिया, इसे धो के डाल दिया दाल के अंदर। और नमक, मिर्च और हल्दी, बस यही स्पाइसेस में मैंने उसमें शामिल किया। 2 टमाटर और 2-3 हरी मिर्चें मैं ब्लेंड कर लूँगी, वो भी इसमें शामिल करूँगी। 2-3 चम्मच पानी के साथ ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएंगी। अब मैंने 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को जो है वो बंद कर दिया है। तो साथ ही 2 गिलास चावलों के लिए मैंने पानी रख दिया है। चावल सिर्फ उबालने हैं, तो उबालने के लिए पानी थोड़ा ज़्यादा हो तो चावलों का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा और चावल निखरे निखरे बनते हैं। 10 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसकी दाल की सूरत हाल क्या है। तो पानी इसका ड्राई हो चुका है और शुक्र है कि ये नीचे से जली नहीं है। अभी पानी मैं इसमें थोड़ा और ऐड कर लूँगी। अभी इसमें गिलास 1.5 पानी मैंने और शामिल कर लिया है। और जो लहसुन और अदरक के पीस मैंने दाल के अंदर डाले थे साबित, वो निकाल दूँगी। अब इनका काम जो है ख़त्म हो चुका है। तो अदरक और लहसुन का जो टेस्ट है हमारी दाल के अंदर आ चुका है और मज़ीद अब इसमें अदरक लहसुन का कोई काम नहीं बचा, तो उसको मैंने निकाल दिया। अब पानी भी मैंने थोड़ा और डाल दिया है। तो 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैं इसको कवर कर दूंगी। प्रेशर कुकर वाला ढक्कन जो है वो बंद नहीं करूंगी। अभी मीडियम फ्लेम पे हमने थोड़ी देर इस दाल को मज़ीद पकाना है, फिर बताऊंगी कि आगे इसका क्या करना है। 5 मिनट कवर करने के बाद इसमें जो हमने टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो शामिल कर देंगे। यहाँ पे एक क्यूट सी चिड़िया है मेरी खिड़की के पास, वो आती है जब भी मैं खाने बनाती हूँ। तो अगर मैं खिड़की खोलूँ तो चिड़िया भाग जाती है। ये ब्लैक और ग्रीन कलर की शाइनी सी चिड़िया है, बहुत ही छोटू सी, बहुत ही प्यारी लगती है मुझे। मेरा दिल चाहता है कि इसको कुछ खिलाऊँ, मगर जब भी खिड़की खोलूँ तो ये भाग जाएगी। चावल जो कि 1 घंटा पहले मैंने धो के रखे हुए थे, उसमें 2 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया। अब पानी में उबाल आ रहा है तो चावल इसमें शामिल कर दूंगी। तो चावल पानी में डालने के बाद मज़ीद 5 से 6 मिनट लगते हैं और चावल जो है हमारे परफेक्ट हो जाते हैं निचोड़ने के लिए। तो ये वाले जो चावल हैं ये सुपर बासमती राइस हैं। तो ये पकने के बाद पतले और लंबे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते। जो ज़्यादा लंबे वाले चावल होते हैं वो सेला चावल होते हैं और उनका जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं होता। तो हम लोग जो हैं वो सुपर बासमती राइस ही इस्तेमाल करते हैं। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और चावल अभी चेक कर लेते हैं। तो थोड़ी देर अभी और 2 मिनट इसको पकाऊंगी और अभी टाइम आ चुका है कि हमने चावलों का पानी जो है निकाल देना है। हार्डली इसको 5 से 6 मिनट लगते हैं पकने में। तो फ्लेम जो है इसका मैं ऑफ़ कर देती हूँ और चावलों का पानी निचोड़ने के बाद दोबारा से लो फ्लेम पे बिल्कुल हमने 2 मिनट के लिए ये चावल दम पे रखने हैं और चावल जो हैं डन हो गए। असल काम तो दाल का होता है, तो चावल तो बहुत इजीली उबाल लिए जाते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन पहले बंद किया था और खोलने के बाद 10 मिनट ऐसे ही इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने पकाया है। अभी हैंड ब्लेंडर है मेरे पास, तो उससे मैं थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर लूँगी दाल को, क्योंकि दाने दाने नज़र जो आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए इस वाली दाल में। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो ब्लेंड मैंने कर लिया है। अब वापस से इसको चूल्हे के ऊपर ले जाऊंगी और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी है। अब इसमें सूखी मेथी मैं शामिल कर रही हूँ। सूखी मेथी बहुत ही खुशबू जो है इसकी अच्छी होती है और मज़ा जो है इन्हेंस करती है किसी भी सालन का, दाल का। तो चावल जो हैं ये देखें
तैयार हो चुके हैं, आपको मैं चेक करवा रही हूँ। तो इसको भी मैं किसी प्लेट में निकाल लूँगी साथ, और साथ लगाते हैं बघार। इसके लिए मैंने एक प्याज ले लिया और इसमें एक छोटा कप जो है कुकिंग ऑयल का मैं शामिल कर दूंगी, और इसको मैंने ब्राउन करना है। थोड़ा डार्क कलर करेंगे क्योंकि दाल चावलों में जो बघार लगाई जाती है, दाल में स्पेशली, वो कलर जो है थोड़ा डार्क होता है। तो दाल भी हमारी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। अभी ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगी, तो थोड़ा सा पानी यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ ताकि ये परफेक्ट दाल मिले जो हमें चाहिए, ना बहुत गाढ़ी और ना ही पतली। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा बघार में शामिल कर दिया है। कुछ लोग जो हैं ज़ीरा पहले इसमें शामिल कर लेते हैं गरम तेल में, लेकिन मैं थोड़ी बाद में इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे धनिया पाउडर और गरम मसाला मैंने दाल के अंदर शामिल कर दिया ताकि 1-2 मिनट ये भी कुक हो जाए। बिल्कुल लास्ट पे डालना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो ज़्यादा तेज़ उसका टेस्ट होता है। 4 से 5 सुरख सूखी हुई मिर्चें जो हैं वो मैंने बघार में शामिल कर दी। प्याज का कलर सही तरह से ब्राउन होने तक ये जो सूखी हुई लाल मिर्चें हैं इनका भी टेस्ट इसमें आ जाएगा। फ्राई होने के बाद ये टेस्ट बघार का बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देती हैं। तो ऑलमोस्ट कलर जो है प्याज का डन हो चुका है। अभी इसको मैं दाल के अंदर शामिल कर दूंगी। जो दाल मैंने इसमें माश की डाली थी उसकी वजह से हमारी दाल लेसदार बनी, तो ये बहुत ही मज़े की लगती है माश की दाल की वजह से। तो आप भी अगर माश की दाल लाजमी इन दालों में शामिल करें, चने की दाल में, तो बहुत ही मज़ा आएगा। अभी बघार इसमें मैं शामिल कर देती हूँ। तो ये देखिए तड़का हमारा रेडी हो चुका है और ज़बरदस्त सा जो तड़का है वो मेरी दाल को लग चुका है। अभी इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। साथ में दाल चावलों के अगर आप रायता बना लें, सलाद बना लें, या फिर प्याज ही काट लें। इसमें हरा धनिया मैंने जो वॉश करके रखा हुआ था धो के, वो भी चला गया। तो बहुत ही मज़ा आता है, ख़ास तौर पर गर्मियों की दोपहर में दाल चावल रायते के साथ और सलाद के साथ बेहद मज़ा देती है। तो माशाल्लाह जी, दाल चावल जो हैं वो मेरे तैयार हो चुके हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, हौसला अफजाई होती है आप बहन भाइयों की। तो ज़बरदस्त से मज़ेदार निखरे हुए दाल चावल जो हैं वो मेरे तैयार हो चुके हैं। तड़का भी लग चुका है और खाने वाले भी आ चुके हैं। तो आप सब लोगों ने इसको ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी देना है। प्याज, टमाटर, खीरा वगैरह काटिए, लेमन जूस और ज़रा सा नमक लगाएं तो बहुत ही अमेजिंग लगता है दाल चावलों के साथ। तो इस तरह से अगर आप दाल चावल बनाएंगे तो सियालकोट के मशहूर दाल चावल बग्गे के आप भूल जाएंगे। तो ये बाइट मैं लेती हूँ, बहुत ही मज़े का लगता है। ये जो दाल मैंने इसमें माश की डाली थी उसने इसका अमेजिंग सा टेस्ट बना दिया है। तो आपने इसी तरह से दाल चावल बनाने हैं गर्मियों में और इंजॉय करना है। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, अपना, अपने घर वालों का और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।